अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीन की वजारत कौमी दिफा का कहना है कि चीनी और अमरीकी अफवाज के वीडियो लिंक के राब्ते के मुस्बत और तामीरी नताइज हासिल हुए हैं। दस्तावेजी सीरीज़ चीन जनूबी अफ्रीका दोस्ताना ताउन के 25 साल 28 दिसंबर से नशर होगी और अफगानिस्तान के मरकज़ी बैंक की वर्क रिपोर्ट जारी। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 28 दिसंबर को चीन की वजारत कौमी दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने 21 दिसंबर को चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के रुकन और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ की अमरीकी फ़ौज के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन के साथ वीडियो लिंक के जरिए होने वाली बातचीत का हवाला देते हुए सवाल किया कि चीन और अमरीका की जानिब से दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए उठाए गए मुतल्लिका इक़दामात क्या हैं। वजारत कौमी दिफा के तर्जुमान सीनियर कर्नल वू चियान ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुज़श्ता माह सैन फ्रांसिस्को में होने वाली मुलाकात के दौरान चीनी और अमरीकी सरबराहान मुमलिकत ने मुतफ़िक़ा तौर पर दोनों अफवाज के दरमियान आला सतही राब्ते बहाल करने, चीनी और अमरीकी वजारत दिफा के दरमियान वर्किंग मीटिंग, चीन अमरीका मैरीटाइम मिलिट्री सिक्योरिटी मुशावरती मैकेनिज़्म का इजलास और बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर चीनी और अमरीकी फ़ौजी रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत पर इत्तफ़ाक़ किया था। 21 दिसंबर की शाम सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के रुकन और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ लियो जिन ली की अमरीकी मुसल्लह अफवाज के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन चार्ल्स ब्राउन से वीडियो कॉल पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान सैन फ्रांसिस्को सरबराही इजलास में फ़ौजी उमूर पर होने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय के नफाज और मुश्तरका तशवीश के उमूर पर खुलकर तफसीली तबादला ख़याल किया गया और मस्बत और तामीरी नताइज का हुसूल हुआ। तर्जुमान का कहना था कि हम उम्मीद रखते हैं कि अगले मरहले में अमरीका और चीन मिलकर काम करेंगे और बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर दोनों अफवाज के दरमियान ताल्लुकात की मस्बत और मुस्तहकम तरक्की को खुलूस दिल से फ़रोग़ देंगे। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेशन के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक रवां साल जनवरी से नवंबर तक चीन में फ़ीस में कमी, टैक्स रिफंड्स या मौखर होने वाले टैक्स का कुल हजम 1812.509 अरब युआन बना। इस रकम में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और थोक और खुर्दा तिजारत का तनासुब सबसे ज़्यादा है, जो 759.72 बिलियन युआन के साथ मजमूए हजम का 41.9% है। रवां साल चीन ने R&D सरमायाकारी, वेंचर कैपिटल, R&D आलात और कलीदी सनती चेन वगैरह पर तवज्जो मरकूज़ रखी और 70 से ज़्यादा तरजीही टैक्स पॉलिसीज़ अपनाई। जनवरी से नवंबर तक निजी इदारों में टैक्स दहिंदगान ने टैक्स और फ़ीस की कमी, रिफंड और मौखर करने में 1337.1 बिलियन युआन का फ़ायदा उठाया, जो कुल हजम का 73.8% बना। निजी इदारों की तरक्की के लिए टैक्स और फ़ीस की रियायती पॉलिसी नाफिज हुई है, जिससे निजी इदारों का बोझ कम हुआ और तरक्की की कुव्वत में इजाफा हुआ। चाइना नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन की पेशगोई के मुताबिक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की मुसलसल बहाली, थाईलैंड, मलाइशिया और दीगर ममालिक में चीनी शहरियों की वीज़ा फ्री एंट्री और फ्रांस और जर्मनी समेत 6 ममालिक के लिए चीन की यकतरफा वीज़ा फ्री एंट्री पॉलिसीज़ के बाद उम्मीद है कि साल नौ की तातीलात के दौरान अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क मुसाफिरों की तादाद में इजाफा होगा। पेशगोई के मुताबिक अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की औसत तादाद 1.56 मिलियन यौमिया तक पहुँच सकती है, जो गुज़श्ता साल की इन्हीं तातीलात से 5 गुना ज़्यादा और साल 2019 का 90% होगी। तवक्को है कि अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त 29 और 30 दिसंबर 2023 और 1 और 2 जनवरी 2024 को सबसे ज़्यादा होगी। बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट, शंघाई पुतोंग एयरपोर्ट, ग्वांगझो बाइजोन एयरपोर्ट और चंगदू थियानफोन एयरपोर्ट पर कस्टम क्लियरेंस की औसत तादाद बिल तरतीब 33,000, 68,000, 34,000 और 13,000 यौमिया तक पहुंचने की तवक्को है। 28 दिसंबर को जिनशियांग एक्सप्रेसवे लाइन को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इस लाइन के मुकम्मल तौर पर खुल जाने से बीजिंग से शंगआन न्यू एरिया तक का सफ़र 1 घंटे के अंदर अंदर तय हो सकता है।
बेजिंग त्यानजिन खबे मरबूत तरक्याती हिकमत अमली के नकलो हमल के एक बड़े मंसूबे के तौर पर बेजिंग शोंगआन एक्सप्रेसवे दारुल हुकूमत बेजिंग को शोंगआन न्यू एरिया से जोड़ने वाली हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है जो 102 किलोमीटर तवील है। चीन की मिसाली स्मार्ट हाईवे के तौर पर जेंगशोंग एक्सप्रेसवे के बेजिंग सेक्शन में एक स्मार्ट फास्ट मॉनिटरिंग सेंटर कायम किया गया है जो गाड़ियों के ड्राइवर्स को रोड मवासलात, आला दुरुस्तगी की हामिल नेविगेशन और कबल अज वक्त इंतबाह की खदमात फराहम करता है। रवां साल चीन और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 25वीं सालगिरह है। चीन जनूबी अफ्रीका ताल्लुकात एक सुनहरी दौर में है और इनका शुमार तरक्की पजीर ममालिक के माबैन सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक दो तरफ़ा ताल्लुकात में किया जाता है। इस ज़िम्न में चाइना मीडिया ग्रुप और साउथ अफ्रीकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की मुश्तरका पेशकश दस्तावेज़ी सीरीज़ चीन जनूबी अफ्रीका दोस्ताना ताउन के 25 साल 28 दिसंबर से नश्र होगी। इस दस्तावेज़ी सीरीज़ का आगाज़ सदर शी जिनपिंग के जनूबी अफ्रीका के चौथे सरकारी दौरे से होता है जिसमें चीन और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सिफारती, इक्तिसादी ताउन और अवामी और सकाफती तबादलों में हासिल होने वाले समरात का जामे इजहार है। दस्तावेज़ी सीरीज़ 3 अक़सात पर मुश्तमिल है और हर किस्त का दौरानिया 30 मिनट है। सीरीज़ का प्रीमियर 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चाइना मीडिया ग्रुप के CCTV इंटरनेशनल, CGTN इंग्लिश और CGTN डॉक्यूमेंट्री चैनल पर होगा। इसके अलावा ये सीरीज़ 29 से 31 दिसंबर तक CGTN के फ्रांसीसी और अरबी चैनल्स पर भी नशर की जाएगी। 27 दिसंबर को अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक ने 6 माह की वर्क रिपोर्ट जारी की। अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक के कायम मकाम गवर्नर हिदायतुल्लाह बदरी ने कहा कि अफ़गानिस्तान की ज़र मुबादला की शरह के इस्तेहकाम और कदर को बरकरार रखना, अफरात ज़र पर काबू पाना, मुल्क के पीपल्स बैंक में डिपॉजिट्स पर पाबंदियों को कम करना और बैंकिंग ऑपरेशंस को फ़रोग़ देना बैंक की अहम कामयाबियाँ हैं। बदरी ने मज़ीद कहा कि बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद अफ़गानिस्तान का मरकज़ी बैंक मार्केट में नए बैंक नोट छापने और जारी करने के काबिल है। 27 दिसंबर को अमरीकी महकमा ख़ारजा की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक अमरीका यूक्रेन को $250 मिलियन मालियत की इजाफी फ़ौजी इमदाद फराहम करेगा। फ़ौजी इमदाद की इस खेप में तैयारा शिकन गोला बारूद, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम के अज्जा, हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम के लिए इजाफी गोला बारूद, 155 मिलीमीटर और 105 मिलीमीटर का गोला बारूद, एंटी आर्मर गोला बारूद और इसके अलावा गोला बारूद के 15 मिलियन से ज़ायद राउंड्स शामिल हैं। बयान के मुताबिक ये फ़ौजी इमदाद 2023 में अमरीका की जानिब से यूक्रेन को फराहम किए जाने वाले हथियारों और आलात की आखिरी खेप है। US गन वायलेंस आर्काइव वेबसाइट के आदाद शुमार के मुताबिक इस साल 27 दिसंबर तक अमरीका में गन वायलेंस से मुतालिक वाक़यात में 42,385 अफराद हलाक और 35,855 ज़ख्मी हुए हैं। इनमें नौउम्र अफराद की हलाकतों की तादाद 1,656 है जबकि 4,456 ज़ख्मी हुए हैं। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 दिसंबर को अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर कॉम्पटन में फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में एक 16 साला नौजवान हलाक और एक आदमी ज़ख्मी हुआ। उसी रोज़ रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में भी फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें एक 13 साला लड़का ज़ख्मी हुआ। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 दिसंबर को ईरान और रूस के मरकज़ी बैंक्स के गवर्नर्स की मुलाकात में दोनों ममालिक ने तिजारती लेन देन में अमरीकी डॉलर की बजाय अपनी कौमी करेंसी इस्तेमाल करने का मुआहिदा किया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान और रूस के दरमियान करेंसी और बैंकिंग प्लेटफॉर्म के फ़ाल होने से दोनों ममालिक के दरमियान बैंकारी में भी ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज़ हुआ है। इत्तलात के मुताबिक ईरान और रूस के मरकज़ी बैंक्स के दरमियान ताउन के इक़दामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और दोनों मरकज़ी बैंक मुस्तक़बिल में तकनीकी और ख़ुसूसी शराइत पर ताउन की तफ़सीलात को हतमी शक्ल देते रहेंगे। दोनों ममालिक के मरकज़ी बैंक्स के गवर्नर्स की इस मुलाकात में रूस से ईरान तक बुनियादी अशिया की तरसील के लिए 6.5 बिलियन रूबल मालियत की दरामदी क्रेडिट लाइन का भी तयन किया गया है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में एक ईरानी बैंक ने दरामदात के लिए रूस में ईरानी बैंकिंग नेटवर्क का पहला लेटर ऑफ क्रेडिट खोला है जिसकी कीमत 17 मिलियन यूरो है। सामीन, अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।